राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी श्री जी के चरण कैसे हैं? हमारी श्री जी के चरण परम सुकोमल हैं। वृंदावन की भूमि कोमल बालुका से बनी हुई है। उसके ऊपर भी सखियां कमल के मकरंद की सुंदर गादी बिछाती हैं, ताकि जब हमारी श्री जी वृंदावन की भूमि में चले तो उनके चरणों में थोड़ा सा भी कुछ कठोरपन ना लगे। इतने कोमल हैं, परम सुकोमल है हमारी लाडली जो के चरणारविंद, जिसके लिए सखियां बहुत ही ज़्यादा प्रयास करती हैं ताकि हमारी श्री जी के चरणों में कुछ भी कठोरपन ना लगे। वृंदावन की भूमि में हमारी लाडली जो अपने चरण पथराती हैं, तब हमारे लाडली जो को श्रम हो जाता है। इतनी सुकोमल है हमारी लाडली जो, इतनी सुकोमल है हमारी लाडली जो के चरणारविंद। लालजू जब हमारे लाडली जो को आंख भर के देख लेते हैं, तब हमारी लाडली जो को श्रम हो जाता है। हमारी लाडली जो श्रमित हो जाती हैं। इतनी सुकोमल हैं, इतनी सुकुमारी हैं हमारी प्यारी भोरी लाडली जो, हमारी श्री जो। कुसुम का पराग हमारे लाडली जो के कोमल चरणारविंद में लग जाता है, तब लालजू अपने हस्त कमल पर हमारी श्री जी के चरण विराजमान करते हैं। अपने हस्त कमल पर लेकर जो लालजू ने पीला वस्त्र धारण किया होता है, पीतांबर धारण किया होता है, उसी पीले वस्त्र से हमारे लालजू लाडली जू के चरणों को साफ करते हैं। इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि जो मोर का पंख होता है, उस पंख से उस पराग को साफ करते हैं हमारे लालजू श्री जी के चरणों से, ताकि हमारी श्री जी के चरणों में कुछ भी कठोरपन ना लगे। इतने सुकोमल हैं हमारे लाडली जू के चरणारविंद। हमारे लाडली जू बहुत ही सुकुमारी हैं। हमारे लाडली जू बहुत सुकोमल हैं, परम सुकोमल हैं। इसीलिए कहा जाता है कंचन के वरण चरण मृदु प्यारी चुके। हमारी लाडली जो के चरण कंचन वर्ण के हैं। हमारे लालजू हमारी लाडली जो के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। इतने सुकोमल परम सुकोमल हैं हमारी लाडली जो के चरणारविंद। संसार के ताप से परेशान जीव को सुख पहुंचाते हैं हमारे लाडली जो के चरणारविंद। जो हमारी लाडली जो के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में संसार के माया से जो ताप होता है, जो एक जलन होती है, वो जलन शांत हो जाती है हमारी लाडली जो के चरणारविंद का ध्यान करने से। हमारे लालजू के हृदय के ताप को शांत करते हैं हमारी लाडली जो के चरण। इसीलिए लालजू को हमारी लाडली जो के चरण परम प्रिय हैं। इसीलिए लालजू उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। इतने सुकोमल हैं, क्योंकि हृदय से ज़्यादा कोमल तो कोई और स्थान हो ही नहीं सकता। इसीलिए लालजू उनको अपने हृदय में धारण करते हैं, ताकि लाडली जो के चरणों का ध्यान करने से हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल हृदय ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। निर्मल हृदय ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये संसार का चक्र कभी भी उसको फंसा नहीं पाता। संसार का चक्र कभी भी उसको फंसा नहीं पाता जो हमारी लाडली जो की शरण में हो जाता है, जो हमारी लाडली जो के चरणों का आश्रय ले लेता है। गुरुदेव भगवान के चरणारविंद के प्रभाव से ही गोरे चरणारविंद का आश्रय प्राप्त होता है। जिसका भाग्य मंद होता है, वो सौभाग्यशाली बन जाता है। हमारे ऊपर गुरुदेव की बहुत ही कृपा है, जो श्री जी को अपना कह पा रहे हैं, हम श्री जी के हो पा रहे हैं। ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से ही है और उनके चरणारविंद का आश्रय लेने से ही है। हमारे लालजू स्वयं लाडली जो के चरणों को अलंकृत करते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं। इसीलिए हमें इन गोरे चरणारविंद का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है, लालजू स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। वृंदावन में जो हित है, वही हित आचार्य वपु धारण किए हुए हैं। वही हित वंशी रूप धारण करके लालजू के कर कमल में विराजमान है, और वही हित श्रीहित सज्जनी जो सखी रूप से विराजमान है। जब तक स्वामिनी जी कृपा नहीं करती, तब तक आचार्य कृपा नहीं होती है, और जब तक आचार्य कृपा नहीं होती, तब तक हमारी स्वामिनी जी का हमें अनुभव नहीं हो सकता। स्वामिनी जी की आज्ञा के बिना सखियां कुछ नहीं करती, क्योंकि सखियां सदैव स्वामिनी जी के पास रहती हैं। सखियां एक क्षण भी स्वामिनी जी के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए स्वामिनी जी की कृपा से ही हितजू का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए कहा जाता है धन धन है हमारी लाडली जो के चरणारविंद। हमें सदैव इन चरणारविंद का आश्रय लेकर रहना चाहिए, इन्हीं चरणारविंदों की शरण में रहना चाहिए। और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है केवल हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से और हमारे आचार्य की कृपा से। अगर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा ना करें, हमारे आचार्य कृपा ना करें, तब तक हम गोरे चरणारविंद का आश्रय नहीं ले सकते, उनकी शरण में नहीं जा सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।